हेलो एंड नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज का वीडियो होने वाला है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लीजिए और बन जाइए मेरी इस प्यारी सी फैमिली का हिस्सा। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि मेरा कोई भी जब भी मैं नया वीडियो डालती हूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचे। तो चलिए वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट। तो हमारी किचन में होते हैं हमारे पास ढेर सारे बॉक्सेस, जो हो सकते हैं अलग अलग डिज़ाइंस में, अलग अलग कलर में और अलग अलग शेप में। तो इन्हें हम किस तरह से अपनी किचन में ऑर्गेनाइज करें। कई बार आपने देखा होगा कि जब भी हम अलमीरा वगैरह में इस तरह के या कैबिनेट्स के अंदर जो अपने बॉक्सेस को रखते हैं तो पीछे के बॉक्सेस को देखने के लिए, निकालने के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो उससे बचने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं इस तरह की बास्केट। इसको उल्टा रख दीजिए और उसके ऊपर अपने बड़े बॉक्स रख दीजिए, उसके आगे थोड़े उससे कम हाइट के बॉक्स रखिए और उसके आगे सबसे छोटे वाले बॉक्सेस को रख दीजिए। तो इस तरह से आपको किचन में आपके जो पीछे वाले बॉक्सेस हैं ना, उसके अंदर की सारी चीज़ें भी विजिबल होंगी और आपको निकालने में भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो जब भी हम अपनी किचन में अपनी कटलरी आइटम को इस तरीके से ऑर्गेनाइज करके रखते हैं ना, तो वो सब कुछ मिक्सअप रहती है। और कभी भी हमें कुछ निकालना होता है ना, जैसे हमें स्पून निकालना है तो नाइफ वगैरह हमारे हाथ में लगने के पूरे चांसेस होते हैं मिक्स एंड मैच करके रखने में। तो इससे बचने के लिए आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं इस तरह का कोई भी बड़ा बास्केट। अगर हम बास्केट लेकर उसके अंदर सारे सामान को एक साथ ऐसे ही डाल देंगे तो सेम प्रॉब्लम ही बनी रहेगी, कोई भी प्रॉब्लम हमारी सॉल्व नहीं होगी। तो इससे बचने के लिए हम ले सकते हैं एक बास्केट के अंदर एक छोटा बास्केट रख सकते हैं, जिसमें हम अपनी सारी स्पून्स वगैरह रख सकते हैं। और उसके बाद जो बास्केट, बड़ी बास्केट का जो एरिया बच जाता है ना, वहाँ पे हम अपने नाइफ और इस तरह की जो बड़ी भी चीज़ें होती हैं ना, हमारे पास स्पून्स वगैरह हो गए निकालने वाले सब्जी को, हम उनको रख सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये देखिए स्पून अच्छे से, बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज हो जाते हैं और चीज़ों को लगने के चांसेस भी नहीं होते हैं हमारे हाथों में। तो इस तरह की जो इलेक्ट्रिक केटल होती है ना, तो इसकी जो कॉर्ड होती है उसको देखिए ऑर्गेनाइज करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। आप कितना भी इसे फोल्ड करके रख दीजिए, उसके बाद आप देखेंगे कि ये वापस फिर से खुल जाती है या फैल जाती है। तो ऐसी प्रॉब्लम ना हो तो उससे बचने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं इस तरह की एक ट्रे, पुरानी ट्रे ले लीजिए, प्लेट ले लीजिए और उसके ऊपर अपनी इस केटल को वहाँ पर अरेंज कर दीजिए और कॉर्ड को भी उसके चारों तरफ घुमा दीजिए। उसके बाद आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो किचन में इस तरह की प्लेट्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए हमें फेस करनी पड़ती है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स, क्योंकि अगर हम इनको ऐसे ही कहीं पे रख देते हैं तो आपस में ये लुढ़कते पुढ़कते रहते हैं, बार बार गिरते रहते हैं और इनको ऑर्गेनाइज करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो इससे बचने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं इस तरह से माइक्रोवेव की जो प्लेट होती है ना, देखिए जालियाँ जो आती हैं, उसको आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि इन स्टैंड्स को हम हमेशा तो यूज़ करते नहीं हैं, वो खाली रखे रहते हैं। तो बीच में आप इस तरीके से उनको अपनी प्लेट्स रखने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा ज़ीरो कॉस्ट का ऑर्गेनाइजर, प्लेट ऑर्गेनाइजर हमारा घर पर ही बिल्कुल रेडी है। और हाँ, वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो हमारे किचन अप्लायंसेस के ऊपर जम जाती है ढेर सारी मिट्टी और हमें करनी पड़ती है एवरीडे उनकी क्लीनिंग। तो इससे क्या होता है कि हमारा बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। तो ऐसा ना हो, इससे बचने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं अपना कोई भी पुराना टी शर्ट ले लीजिए आप, जो थोड़ा इलास्टिक वाला हो और ईजिली थोड़ा बढ़ जाता हो। उसको लेकर आप इसको अच्छे से कवर कर दीजिए और कवर करने के बाद जो ऊपर का एक्स्ट्रा पोर्सन है ना, उसको भी देखिए अच्छे से इस तरीके से फोल्ड कर दीजिए। उसके बाद में आपका जो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस है ना, वो बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा, देखिए कुछ इस तरह से। और उसके बाद इसको आप जहाँ पे भी रखते हैं वहाँ पे प्लेस कर दीजिए। अभी आपको डेली क्लीनिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ये बिल्कुल नीट एंड क्लीन रहेंगे। तो जब भी हम अपने कांच के बर्तन हो या इस तरह के कप हो या मग्स हो, उनको हम वॉश करते हैं तो सूखने में उनको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि उनका पानी निकलने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है और इनके टूटने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, नीचे इस तरह से एक बास्केट लगा दीजिए और उसके ऊपर वही अपनी माइक्रोवेव की जो जाली होती है ना, उसको रख दीजिए। और जब भी आप इस तरह के बर्तन को धुलते हैं ना, तो उसके ऊपर रखते जाइए। इससे क्या होगा कि उनका पानी बहुत ही आसानी से निकल जाएगा और वो बर्तन आपके बहुत जल्दी सूख जाएंगे। उसके बाद में उठाकर उन्हें पोंछ के उनकी जगह पे उनको रख दीजिए, जिससे कि उनके टूटने के चांसेस भी नहीं होंगे। और इस तरीके से आप अपने बर्तनों को बहुत अच्छे से प्लेस कर सकते हैं। तो जब भी हम कहीं बाहर घूमने जाते हैं तो हम अपने साथ इस तरह का पर्स कैरी करते हैं और इसके अंदर हम कैरी करते हैं अपनी लिपस्टिक हो गई या फिर कुछ मेकअप का सामान हो गया। लेकिन कई बार ऐसा होता है ना कि रास्ते में जैसे कभी किसी की स्लीपर टूट जाती है या फिर कुछ कपड़े वगैरह कहीं अटक के फट जाते हैं ना, तो उससे बचने के लिए आप इसके अंदर एक सुई और धागा जरूर रख के चलिए। कुछ इस तरह के आलपिन वगैरह अपने पर्स के अंदर आप जरूर डाल के चलिए और इस तरह का एक पैड भी जरूर अपने साथ में लेके चलिए, क्योंकि लेडीज़ प्रॉब्लम होती है, कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम हो जाती है तो एक आप अपने पास जरूर रखिए। या फिर आप किसी
की भी हेल्प कर सकते हैं इस तरह, अगर कभी किसी को ज़रूरत है तो इस तरह से ये सामान आप अपने पर्स के अंदर ज़रूर रखिए। मेकअप के साथ साथ ये भी सामान आपके पर्स में ज़रूर होना चाहिए। अपने कप्स को हैंग करने के लिए हम लेते हैं ढेर सारे ऑर्गेनाइज़र और उनको प्लेस करते हैं, अपने कप्स को उनमें टांग देते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास कुछ इस तरह के स्टैंड नहीं होते हैं और अपने कप्स को हम किस तरह से अरेंज करें। डेली जब हम यूज़ करते हैं कप्स को तो इनको अरेंज करना भी मुश्किल होता है, या आपके पास स्पेस की कमी है, तो आप किस तरीके से अपने कपों को ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं अपनी छोटी सी किचन में। तो मैं लेकर आई हूँ एक छोटा सा आइडिया कि आप ले सकते हैं यहाँ पे हैंगर। देखिए हैंगर जिसमें हम अपने कपड़े टांगते हैं ना, वही हैंगर आप ले लीजिए यहाँ पर, और जो इसके ऊपर का पोर्शन होता है ना उसको थोड़ा सा प्रेस करके वहाँ से खोल दीजिए। उसके बाद जो ये जॉइंट है ना ये पूरा अलग हो जाता है यहाँ से। और उसके बाद जो आपके कप है ना, इसमें सारे अपने कप जो आप डेली यूज़ करते हैं ना, उन सारे कप्स को आप इसके अंदर टांग दीजिए। बहुत ही आसानी से ये कप इसके अंदर चले जाते हैं। इस तरह से करके आपके पास जितने भी कप है ना आप इसके अंदर टांग सकते हैं और उन कपों को आप डेली यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास में स्पेस काफ़ी कम है तो ये इस तरह का आइडिया काफ़ी बेस्ट होता है छोटी किचन के लिए। या फिर आप रेंट पे रहते हैं, आपके पास इतना स्पेस नहीं है, किचन आपकी बहुत ज़्यादा छोटी है और कई जगह पे होता है कि नेल्स वगैरह नहीं लगाने हैं या कुछ हैंग नहीं करना है, ऐसी प्रॉब्लम अगर आप फेस करते हैं ना, तो वहाँ पर ये आइडिया है ना काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प करने वाला है। तो इस तरीके से हैंगर के अंदर अपने सारे कप्स को आप हैंग कर दीजिए और एक अच्छा सा जहाँ पर भी आप इसको ना हैंग करना है ना, काफ़ी मतलब मजबूत होना चाहिए वो एरिया, वहाँ पर इसको हैंग कर दीजिए। डेली निकालिए रखिए, कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो इस तरह से कम स्पेस में आप अपने ढेर सारे कपों को हैंग कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो, थोड़ा सा भी काम का लगा हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ में। और जल्दी से चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बन जाइए मेरी इस प्यारी सी फैमिली का हिस्सा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड टेक केयर।